एम्बेसी इंटरव्यू की रेशो क्या चल रही है? क्या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आते, प्राइवेट सेक्टर के आते हैं? ये वो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली पूछते हैं। और इस अगर सारे मामले की बैक पे जाया जाए तो एक्चुअली ये मसला क्रिएट हुआ था, कुछ एक दो वीडियोस ऐसी आई थी जिसमें ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी के हवाले से काफ़ी स्कैंडलाइज हुई थी यूनिवर्सिटी के। उस यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एम्बेसी में उसकी रेपुटेशन ख़राब है, उस यूनिवर्सिटी ने अपने कैश विड्रॉ कर लिए हैं। इसी तरह से एक दो और भी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, और जब ये प्रॉब्लम मार्केट में आई तो फिर यही समझने लग गया सारा स्टूडेंट्स के यार हमारी यूनिवर्सिटी का भी इंटरव्यू आएगा, हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है, ये क्यों इंटरव्यूज़ आते हैं। तो ये बेसिकली जो जीसीयू वाला मामला था, ये बेसिकली उन्होंने अपनी लिमिट से क्रॉस किया था। उन्होंने फिर कैश अपने विड्रॉ किए थे और एम्बेसी इंटरव्यू एज़ पर रूटीन ही उनके चल रहे थे, ऐसा कोई इशू नहीं था। क्योंकि जब यूकेवीआई इन हायर एजुकेशन को सेक्टर को रेगुलेट करती है, इनको स्पॉन्सर लाइसेंस देती हैं, तो वो सारी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, चाहे वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट सेक्टर है, जो भी है। तो बेसिकली ये इशू नहीं होता एक्चुअली। आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, जैसा बीपीपी यूनिवर्सिटी है, अगर इस तरह से हो तो इसकी तो वीज़ा रेशो सबसे लोवेस्ट हो, इसका वीज़ा लगे ही ना। जैसे कि लोग समझते हैं कि यार ये बहुत ही लो रैंक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जाते नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट जाता है, और फिर इस यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी बहुत कम मैंने देखे हैं, और इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। इसी तरह से कुछ ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी वीज़ा रेशो जो है वो मैंने कम देखी है। तो ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मैटर नहीं करता, और ये एक्चुअली आपकी प्रोफाइल मैटर करती है कि आपका वीज़ा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, और जो वीज़ा ऑफिसर उस पर काम कर रहा है, केस ऑफिसर जो है वो डिसाइड करता है। यानी कि अगर एक प्रोफाइल उसके सामने आती है और वो देखता है कि यार इसका इंटरव्यू मैंने करना है, ये पॉइंट्स हैं मेरे जहन में, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई डाउट्स हैं, तो वो वहाँ पे इंटरव्यू करेगा। अगर उसको लगता है कि इस प्रोफाइल के साथ मुझे इंटरव्यू नहीं करना, तो इंटरव्यू नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल क्लियरली एक चीज़ को समझ लें, ये वीज़ा ऑफिसर का काम है। ये यूनिवर्सिटी के नाम पे आपका जो वीज़ा है वो नहीं होता कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है इस यूनिवर्सिटी का तो 100% इंटरव्यू होगा, इसका है तो इंटरव्यू नहीं होगा। यूनिवर्सिटी का काम है आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके आपको एक कैश लेटर दे देना। अब वो कैश लेटर रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो गया, फिर एम्बेसी ने आपकी फिनेंशियल वेरिफिकेशन करनी है, फिर मेडिकल वेरिफिकेशन जो टीबी है वो उसकी कर लेनी है, तो फिर आपका अगर कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो उसकी वेरिफिकेशन होती है। और फिर उस स्टेजेस पे जब वो फाइल चेक कर रहे होते हैं तो वो समझते हैं अगर हमने इस कैंडिडेट को बुलाना है इंटरव्यू के लिए तो वो इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है, और अगर नहीं बुलाना तो नहीं हो जाता। और रही बात कि आजकल एम्बेसी इंटरव्यूज़ की क्या रेशो चल रही है, तो उसमें अगर हम बात करें तो 100 में से 20-25 वगैरह के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। यानी कि हम अगर इसको 20% से ज़्यादा रेशो नहीं है आज भी। उसमें भी आपकी कैटेगरीज हैं। मास्टर्स में आपकी यही रेशो है। अंडर ग्रेड में जाएंगे तो ये आपकी 30% पे रेशो चली जाएगी, 35 पे हो जाएगी। और अगर आप फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट हैं तो देन ये रेशो जो है वो 50% 60% पे भी चली जाएगी। और इसी तरह से जिस तरह से ई सॉल के वीज़ाज हैं उसमें भी ये 50-60% पे ही है। इन लोगों के ज़्यादा इंटरव्यूज़ होते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी डाउट्स आती हैं। यहाँ पे इनकी रिटेंशन रेट कम है, यानी अंडर ग्रेड के स्टूडेंट ने वहाँ पे 3 साल पढ़ना है, फाउंडेशन वाले ने 4 साल पढ़ना है जाके, तो स्टूडेंट वहाँ से स्किप होते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा चेक वो लगाते हैं। मास्टर्स का स्टूडेंट अपनी 50-60% फीस दे चुका होता है और 9 मंथ का कोर्स होता है, तो वहाँ पे वो बेचारा जाके भागेगा तो अपने सारे पैसे ज़ाया करने के मुताबिक। तो इसलिए ये बात उनको भी पता है, मास्टर का स्टूडेंट स्किप नहीं होता, स्टूडेंट सिर्फ अंडर ग्रेड का स्किप होता है। तो वो फिर जिसका डर होगा उस पर कंप्लायंस ज़्यादा होती है, जिसका डर नहीं है उस पर कंप्लायंस कम होती है। तो ये बेसिकली जो वैसे इंटरव्यूज़ के हवाले से और जो इंटरव्यूज़ आजकल चल रहे हैं उनके हवाले से सिंपल सी आपके सामने प्रेडिक्शन भी है, सिंपल सा आपके सामने एक्सपीरियंस भी है। अब आप इसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि नहीं जी एम्बेसी का इंटरव्यू या यही रोना रोना है कि मेरी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होगा नहीं, कभी मुझे मैसेज करेंगे, कभी किसी और कंसल्टेंट को करेंगे, तो उससे बेहतर ये है कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजर के आते हैं। ऐसे ही है, तो आपने ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास किया है तो आप आए हैं, तो वही क्वेश्चन एम्बेसी ने पूछने हैं। इसमें कोई नई साइंस तो है नहीं, बल्कि आपको ज़्यादा प्रिपेयर अच्छे से कर लें उनको एम्बेसी इंटरव्यू को, ताकि अगर एम्बेसी इंटरव्यू आ भी जाए तो आप उसको ईजिली क्लियर कर सकें। तो आप जब अपना वीज़ा फाइल कर देते हैं तो आपके पास जो टाइम होता है उसमें इधर उधर आपकी किसी को पूछना या शक शुबहात में पढ़ना या किसी को कॉल्स करना और पूछना इंटरव्यू पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं, इन बातों से बेहतर है आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करें, अपने इंटरव्यू को और अच्छे से कर लें। अगर इंटरव्यू आ गया तो देन इंटरव्यू दें, नहीं आता तो देन तब भी आपका वीज़ा आ जाएगा। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है।
तो इसलिए इसको इतना सर पे सवार ना किया करें, आप इसको उसी के अकॉर्डिंगली उसी लेवल पे रखें जिस लेवल पे वो है। बाकी अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।